नेचर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बुलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट? पता होगा तुम लोगों को। लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखते हैं, जस्ट लाइक पानी H2O, जिसमें यू विल सी ए सेपरेशन बिटवीन ए नेगेटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज। अभी ये कैसे होता है? देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लेता है, ड्यू टू विच इट गेन्स एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। HCl में भी ऐसा ही होता है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच लेता है, तो क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ऐसे अरेंजमेंट्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, और ऐसे अरेंजमेंट्स को हम डाइपोल भी बुला सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज डाइपोल्स। इज दैट क्लियर? तो एक बार डाइपोल को डिफाइन करते हैं ढंग से। सो डाइपोल इज बेसिकली एन अरेंजमेंट जहां पर वी हैव गॉट टू चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनका साइन ऑपोजिट है, जैसे कि -q + q, एंड दे आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए डाइपोल। ये तो हो गया डाइपोल का डेफिनेशन। अभी कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोनों चार्जेस दे आर लाइंग ऑन दिस रेड लाइन, सो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। और ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों के बीच के स्पेसिंग को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, और इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। दिस टर्म्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके ये टर्म्स फिर से आएगा, ठीक है ना? ओके, अभी और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि इन दिस केस वी आर लुकिंग एट ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर जाता है, सो देयर इज नो सेपरेशन। बट ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कि वी पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, देयर कम्स अ शिफ्ट। नाउ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, एंड दिस कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना? तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल भी हम बना सकते हैं इसको यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके पोलैरिटी को तुम कैसे मेजर करोगे, मतलब वो कितना पोलर है वो कैसे मेजर किया जाता है, और वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। And how is dipole moment defined as? Dipole moment is defined as the product of one of the charge into separation between the two charges. Product of magnitude of one of the charge into separation between the two charges. 2L is the separation between the two charges. इसको हम P symbol से represent करते हैं। ये एक vector quantity है and it always points from the negative charge towards the positive charge. Is that clear? समझ आया होगा? इसको नोट करो। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड है और इसके तीन वर्टेक्स में तीन चार्जेस रखे हुए दिख रहा है, -2q, q एंड q। और मुझे ये पूछा गया है कि मुझे इस सिस्टम का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल होता क्या, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर -2q है, यहाँ पर q है, यहाँ पर -2q है, यहाँ पर q है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक -q लेंगे, उसको इसका पार्टनर बनाएंगे -q + q, और दूसरा जो बचा हुआ -q है उसको इसके साथ पार्टनर बना देंगे। तो हमको बेसिकली दो डाइपोल्स दिखाई देगा, एक -q + q, एक -q + q। इज दैट क्लियर? मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट अस से यहाँ पर एक डाइपोल मिलेगा, लेट अस से दिस इज P1 वेक्टर, और यहाँ पर एक डाइपोल मिलेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेट अस से दिस इज P2 वेक्टर। और हमको पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली सेम होगा, वेक्टर सेम नहीं है बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ P1 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ P2 वेक्टर। चलो हम इसको P लिखते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन ऑफ द चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, ए। तभी अगर हमको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट चाहिए तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। सो इफ दिस इज P1 वेक्टर, if this is P2 vector, if this is P1 vector, if this is P2 vector, so the angle between them in this case is equal to what, 60 degree, and this is a very simple case of vector addition। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, देखो, दैट इज इक्वल टू √over of a² + b² + twice ab cos 60। इज दैट क्लियर? cos 60 मतलब हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p² तो कितना आ जाएगा, √3p एंड √3
P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P की जगह हम लिख सकते हैं Q इंटू E। एक छोटा सा प्रॉब्लम था, सिंपल सा प्रॉब्लम। आई होप सो तुमको समझ आया, ठीक है। ओके, लेट्स क्लोज इट फॉर टुडे।